हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक क्लास 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार ही पूछता है, ठीक है। ये मैं जो दोनों क्वेश्चन बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पहला क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में रेखा ए डी मतलब डी ई आधार बी सी के समांतर है। ए डी अनुपाते ए बी बराबर 1:3 है। यदि ए सी बराबर 4 हो तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, मैं लिख रखा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें मान जो दिया हुआ है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक है दोस्तों। हल लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए ई डी और ए बी सी दोनों क्या है, ए बी सी, ए बी सी किसके समरूप होगा, ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के समरूप होगा है, ठीक है। जो त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज ए डी ई के समरूप है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया ना। अब देखिए जो इसमें त्रिभुज दिया हुआ है ए डी, यहाँ लिखेंगे ए, जब त्रिभुज समरूप होगा इसका भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसका भुजा जब बराबर होगा तो ए बी ए डी कर दीजिए पहले, ए डी बटा ए बी, तो ए डी बटा ए बी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी, ठीक दोस्तों। देखिए पहले क्या लिया गया, छोटा वाला त्रिभुज ए डी, फिर उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ए ई ए सी, ठीक है दोस्तों, समझ आया। पहले छोटा त्रिभुज उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए जो दिया है, दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ना ए डी अनुपात ए, देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिया है यहाँ लिख दीजिए दिया है, ठीक है। दिया क्या है, ए डी बटा ए बी का मान दिया है 1/3, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान दिया है, तो इसके जगह हम लोग क्या यहाँ पे दिया है, और ए सी का मान भी दिया है, ए सी का मान दिया है 4, ठीक है। ये दोनों मान दिया है, तो हम लिखेंगे इसके जगह, देखिए डी ए बटा ए बी का मान कितना दिया है 1/3 बराबर ए ई बटे ए सी का मान 4 से नहीं दिया था, यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 बराबर ए ई, ठीक है दोस्तों। तो आपका ए ई का मान ही पूछ रहा था, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए क्या हो जाएगा आंसर, ए ई बराबर 4/3, ठीक है दोस्तों। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, ये जो मैंने छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई जो है ए बी सी के समरूप होगा, तो मैंने यहाँ पे समरूप जो होगा तो यहाँ मैंने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप किसको होगा, त्रिभुज ए डी ई के, त्रिभुज ए बी सी जो है ए डी ई के समरूप होगा, समरूप मतलब बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद ए डी जो है छोटा त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समानुपाती होगा, ठीक है। और इसमें भी ए ई जो है ए सी के समानुपाती होगा, ठीक है। इसके दोनों को बराबर कर दिए, ए डी बटा ए बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है ए ई ए डी समानुपाती ए बी का मान ए अनुपाती 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ दिया हुआ जो लिखा है, उसके बाद ए सी का मान भी दिया है 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब देखिए ए डी बटा ए बी का मान जो दिया है यहाँ पे 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख दिया, ए ई ये रहेगा ही, यही इसी का मान ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ए सी का मान देखिए अब यहाँ दिया है, मैंने लिख लिया, यहाँ पे ए सी का मान 4 लिख दिया। अब इसका इधर गुणा कराएंगे तो 4/3 हो जाएगा, ए ई का मान निकल गया, मतलब ए ई का मान 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो आपको लोग को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं दूसरा प्रश्न में हल करने जा रहा हूँ। देखिए तो दूसरा क्या कर रहा है प्रश्न, चित्र में ए डी जो है कामा ए डी कामा कोण बी ए सी जो है समद्विभाजक है तथा ए बी बराबर 6 सेमी तथा बी डी बराबर 3 सेमी हो तो डी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, चूंकि भी लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि या इसलिए, ठीक है, कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए डी सी के समरूप होगा, ए डी सी के समरूप होगा,
है, यहाँ लिख दीजिए है, ठीक है, समरूप है। ठीक है दोस्तों, इतना आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे हल करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जब समरूप होगा, इसका जो भुजा होगा, ये दोनों भुजा देखिए पहले लिखेंगे ए बी बटा बी डी, ठीक है, बराबर ए सी बटा सी डी कर दीजिए, ठीक है, सी डी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें आपका मान दिया हुआ है, ठीक है ना। ए बी का मान देखिए, ए बी का मान यहाँ 6 पे दिया है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, 6 बटा बी डी का मान कितना दिया है, बी डी का मान 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है, बराबर ए सी, तो ए सी का मान कितना दिया है 5 सेमी, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है, बटा सी डी, तो आपका सी डी का मान ही पूछ रहा है, तो सी डी लिखिए या डी सी लिखिए, सी डी लिखिए या डी सी, दोनों एक ही बात है, ठीक है, सी डी लिखिए या डी सी, ठीक है, दोनों एक ही बात है ना। यहाँ पे चाहे सी डी लिखिए या सी डी लिखिए या डी सी, एक ही बात रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा डी सी बराबर इसका इधर, ठीक है, तो इसका इधर गुणा कराएंगे 5 × 15 बटा इसके बट्टे में आ जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे ना, 6 दूना 12, 1 बचा दशमलव हो जाएगा 3, 6 × 18, 6 × 24, 35, 6 मतलब देखिए 6 दूना 12, 3 बचाना हो जाए, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 30, ठीक है, तो 6 × 5 30, 2.5, तो डी सी का मान 2.5 सेंटीमीटर आया। ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।